हेलो एवरीवन। आज हम यूनिट 5 का टॉपिक लॉन्ड्री किए हुए कपड़ों को किस तरीके से उनको केयर करना है और कैसे उनका स्टोरेज करना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। धुले हुए कपड़ों को स्टोर करने से पहले भी उनमें कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है या बहुत सारी चीज़ों का केयर करना पड़ता है। पहले हम उसे डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हमें कैसे उन कपड़ों को स्टोर करना है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जब हम वस्त्रों का चयन करते हैं तो कुशलतापूर्वक खरीदारी करते हैं और अच्छे से अच्छा कपड़ा खरीदते हैं। उसके बाद में उन वस्त्रों का हम उपयोग करते हैं, पहनते हैं। ये भी डिपेंड करता है कौन सा वस्त्र कितना कीमती है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसकी केयर करते हैं। जब हम वस्त्रों को अच्छी तरीके से संभाल करके रखते हैं तो वह वस्त्र हमारे लंबे समय तक चलता है और उसकी ताजगी, टिकाऊपन बना रहता है। हमारे शारीरिक दोषों को छिपाते हैं, साथ ही हमारे व्यक्तित्व को भी निखारते हैं। लेकिन अगर इन वस्त्रों को सही प्रकार से नहीं रखा जाए इन पर दाग धब्बे लग जाएंगे और लापरवाही की वजह से यदि हम इन्हें प्रॉपर केयर ना करें या इन्हें क्लीन ना करें तो ये वस्त्र बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं या इन पर कीड़े फफूंदी लग जाते हैं। यदि प्रॉपर धुलाई कला का उपयोग ना किया जाए तो कीमती से कीमती वस्त्र भी बेकार हो जाते हैं और उनकी आकृति बिगड़ जाती है। यदि वस्त्रों को लगातार लंबे समय तक धूप में रख दो तब भी वह खराब हो जाते हैं, उनका रंग उतर जाता है। इस प्रकार यदि कपड़ों की केयर ना की जाए तो कई सारे नुकसान भुगतने पड़ते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वस्त्र को भली प्रकार से सहेज करके रखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि अगर इस प्रकार से तो कपड़ों की केयर की जाती है। अब कपड़ों के स्टोरेज की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि हम वस्त्रों को या सामान को रख करके कभी कभार भूल जाते हैं और या फिर हम अगर उनका प्रॉपर स्टोरेज नहीं करते हैं तो जब हमें नीड होती है तब हमें उचित रूप में सामान नहीं मिलता है। अर्थात जैसे कि अगर हम बात करें कि हाथों के ग्लव्स की, सर्दियों के दिनों में जो लोग हाथों में ग्लव्स पहनना पसंद करते हैं, यदि वे उसको उचित स्थान पर ना रखें और आवश्यकता के समय ढूंढते हैं तो हो सकता है कभी उन्हें एक ग्लव मिले और दूसरा ना मिले। इसी प्रकार सॉक्स के लिए भी हो सकता है, इसी प्रकार अन्य वस्त्रों के लिए भी हो सकता है। इसलिए कपड़ों का प्रॉपर संचय करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हम जब कपड़ों को पहनते हैं तो उससे कपड़ों में घिसावट भी होती है, इसलिए कभी कभी वो वस्त्र थोड़े ख़राब हो जाते हैं, कहीं से उधड़ जाते हैं, फट जाते हैं या उनके बटन्स निकल जाना या उनकी आकृति बिगड़ जाना, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो उन्हें भी हमें मरम्मत करके सुधारना चाहिए। तो इस प्रकार से ये बहुत सारी केयर थी और स्टोरेज के बारे में था। अब हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कपड़ों को केयर कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला है इसमें ब्रश से झाड़ कर या धूप या हवा दिखा करके, मतलब ब्रशिंग और एयरिंग के थ्रू। जब हम कपड़ों को पहनने वाले जो कपड़े होते हैं इन्हें जो झाड़ने का ब्रश आता है उससे झाड़ करके या हवा धूप दिखाते रहना चाहिए ताकि इनके ऊपर जो जमी हुई धूल, गंदगी, मिट्टी के कण होते हैं वह निकल जाए और पहनने पर व्यक्ति के शरीर पर या त्वचा के संपर्क में ना आए। क्योंकि ये जो धूल कण होते हैं ये वातावरण में उड़ते रहते हैं और आकर के वस्त्र पर चिपक जाते हैं और इन धूल कणों की वजह से इनमें बैक्टीरिया और जो फफूंद होती है वो भी कपड़ों को क्षति पहुंचाने का कार्य करती है। क्योंकि बहुत से कपड़े ऐसे होते हैं जिनको दिन प्रतिदिन नहीं धोया जा सकता है तो उन्हें झाड़ करके ही साफ़ करना आवश्यक होता है। इस प्रकार से जो कपड़े होते हैं वे साफ़ भी हो जाते हैं और हम उन्हें पुनः पहन सकते हैं। अगला है इमीडिएट रिपेयरिंग या शीघ्र मरम्मत। बार बार कपड़ों का यूज़ करने से कई बार जो उनकी स्टिचिंग होती है, सीवन होती है, वह खुल जाती है। कभी वस्त्र उधड़ जाते हैं, कभी किसी नुकीली चीज़ में फंस करके उनके जो वस्त्र होता है वह फट जाता है या उसके धागे निकल जाते हैं, कभी उनके बटन्स टूट जाते हैं। तो इस प्रकार से कपड़ों की जो संरचना होती है या जो उसकी फंक्शनिंग होती है उसमें कभी कभार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। इसलिए कपड़ों को हर थोड़े थोड़े समय में को रिपेयर करते रहना चाहिए। अर्थात यदि उसके धागे निकल गए हैं तो उसे सही से बांधना चाहिए, या फट गया हो तो उसे रफू करवाना चाहिए, या उधड़ गया तो उसकी सिलाई करनी चाहिए। बटन्स निकल गए हों या बटन होल्स ख़राब हो गए हों तो उन्हें भी ठीक करके मरम्मत करना चाहिए उनका भी, ताकि जो कपड़ों की जो उपयोगिता होती है वह भी बढ़ जाए और उनकी कार्यक्षमता फिर से बढ़ जाए कपड़ों की। अगला है स्टेन रिमूवल करना, दाग धब्बे छुड़ाना। कई बार जब हम कपड़ों को पहनते हैं तो पहनने के पश्चात कभी कभार उन पे खाने पीने की चीज़ों के दाग लग जाते हैं, कभी इनके ऊपर चिकनाई के दाग लग जाते हैं, कभी मिट्टी के या कोई भी कीचड़ का किसी प्रकार का दाग लग सकता है, या किन्हीं वस्तुओं का हमने उपयोग किया तो उसका भी दाग लग सकता है, जिसकी वजह से इनकी सुंदरता और आकर्षण जो होता है वह कम हो जाता है।
और यदि लंबे समय तक वस्त्र पर दाग लगे रह जाए तो वह वस्त्र को नुकसान भी पहुंचाते हैं। इसलिए वस्त्र पर लगे हुए दाग धब्बों को शीघ्रता से छुड़ा लेना चाहिए ताकि इससे कपड़ा पुराना और ख़राब ना हो जाए। अब जब दाग धब्बे होते हैं, प्रत्येक दाग धब्बा अलग अलग प्रकृति का होता है, तो इसीलिए उनको छुड़ाने की भी बहुत सारी अलग अलग प्रक्रियाएं या विधियां होती है और अलग प्रतिकर्मक होते हैं। तो जिस प्रकार का दाग है उसे उचित विधि के द्वारा उचित प्रतिकर्मक का यूज़ करके निकाल देना चाहिए ताकि उससे कपड़ों को नुकसान भी ना पहुँचे और दाग धब्बे भी निकल जाएं। जैसे कि चिकनाई वाले दाग धब्बे होते हैं, उन्हें आटे का चोकर या मुल्तानी मिट्टी, फ्रेंच चॉक, मैग्नीशियम का पाउडर या टेल्कम पाउडर इससे निकाला जाता है। जो सूती लिनन के जो वस्त्र होते हैं, इनके ऊपर जो अम्लीय माध्यम के प्रतिकर्मक होते हैं उनको यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे ये कपड़े गल जाते हैं। इसी तरीके से ऊनी या रेशमी वस्त्र होते हैं, उन पर क्षारीय प्रतिकर्मक नहीं इस्तेमाल करने चाहिए क्योंकि वो उन्हें गला देते हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक रेशे पर निर्भर करता है कि उस पर किस प्रकार के प्रतिकर्मक या ब्लीचिंग का यूज़ करना चाहिए। कई सारे वस्त्र ऐसे होते हैं जो किसी भी प्रकार के प्रतिकर्मक के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, तो उन कपड़ों को ड्राई क्लीन करवाना चाहिए। अगला है इनकी सफाई तथा धुलाई। कपड़ों को प्रयोग करने के बाद में ये कई बार बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, जैसे वातावरण के धूल कण मिट्टी चिपक जाते हैं या फिर पसीने के दाग लग जाते हैं, त्वचा के मेल के दाग लग जाते हैं या फिर खाने पीने की चीज़ें गिर जाती है या अन्य कोई दाग लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर कीट, फफूंदी, बैक्टीरिया सभी शीघ्रता से आक्रमण करने लगते हैं और वो कपड़ों को नष्ट करके ख़राब कर देते हैं। इसलिए जो कपड़े होते हैं इनकी उचित समय पर सफाई और धुलाई करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए सही साबुन या डिटर्जेंट का या रिएजेंट का यूज़ करना चाहिए और प्रॉपर लॉन्ड्री मेथड का यूज़ करना चाहिए ताकि कपड़ों की ना संरचना बिगड़े न उनका स्ट्रक्चर बिगड़े। इसके अलावा ना उनका रंग खराब होता है और कपड़े जो होते हैं धुलने के पश्चात और ज़्यादा ताज़े, आकर्षक और जीवंत दिखने लगते हैं। कपड़ों को कभी भी पीट पीट करके नहीं धोना चाहिए या फिर बहुत तेज़ रसायनों का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। इससे कपड़ों के जो रेशे होते हैं वे कमज़ोर हो जाते हैं और वह खराब हो जाते हैं। अगला है उचित विधि के द्वारा इनकी धुलाई करना या उचित साबुन या अपमार्जकों का चुनाव करना। जब भी हम कपड़ों की सफाई या धुलाई की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें उसके लिए कौन सा साबुन या कौन सा अपमार्जक इस्तेमाल करना है। बिना सोचे समझे हमें कुछ भी चीज़ कपड़ों पर यूज़ नहीं करनी चाहिए। जो सूती लिनन के जो वस्त्र होते हैं इन पर क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इन्हें आराम से सोडे या साबुन से धोया जा सकता है। लेकिन जो बिल्कुल पतले कोमल सूती वस्त्र होते हैं उनको कभी भी हार्श सोप से धोना नहीं चाहिए। जो ऊनी रेशमी वस्त्र होते हैं उनके लिए मृदु, हल्के, कोमल साबुन या अपमार्जक का यूज़ करना चाहिए। माइल्ड डिटर्जेंट या सोप का यूज़ करना चाहिए ताकि ये वस्त्र खराब ना हो, क्योंकि ये बहुत ही महंगे होते हैं और महंगे होने के कारण यदि इन पर हर कोई सा साबुन या क्षार जो तीव्र होते हैं उनका यूज़ कर लिया जाए तो ये कपड़ों को ख़राब कर देते हैं। इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अगला है उचित विधि के द्वारा धुलाई करना या अप्रोप्रिएट लॉन्ड्री मेथड का या प्रोसीजर का यूज़ करना। हम सबको पता है कि अगर हम सही विधि से कपड़ों की धुलाई करेंगे तो कपड़ों का जीवन काल बढ़ जाएगा, उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, कपड़े फ्रेश हो जाएंगे, एकदम नए हो जाते हैं। इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। कई बार अगर हम इस चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाते हैं तो कपड़ों को हम ख़राब कर देते हैं, या फिर कई बार हम सही साबुन, अपमार्जक या प्रतिकर्मक का यूज़ नहीं करें तब भी हम ये गलती कर देते हैं। कभी गलत ब्लीचिंग एजेंट यूज़ कर लिया जाए तब भी कपड़े ख़राब हो जाते हैं। इसलिए सदैव ध्यान रखना चाहिए कि धुलाई करने से पहले हमें इस चीज़ का ध्यान कर लेना चाहिए कि कपड़ा कितना गंदा है, किस प्रकार के उसके रेशे हैं, किस प्रकार के उन पर दाग लगे हुए हैं और कौन से मेथड से हमें इसको यूज़ करना है या कौन से मेथड से हमको कपड़ों को वॉश करना है। हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए जो रंगीन वस्त्र होते हैं और जो श्वेत वस्त्र होते हैं इनकी धुलाई अलग अलग करनी चाहिए, क्योंकि जो रंगीन वस्त्र होते हैं कई बार इनका रंग निकलता है और ये श्वेत वस्त्र को ख़राब कर देते हैं। इसलिए तो इस प्रकार से हमें वस्त्र को धोते समय ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रोसेस है ड्राइंग प्रोसेस या कपड़ों को सुखाने का प्रोसेस। जब उचित विधि से कपड़ों की धुलाई कर ली जाती है तो इन्हें विधिपूर्वक सुखाना भी आवश्यक होता है। जो वस्त्र होते हैं
सभी प्रकार के वस्त्रों को बहुत ज़्यादा निचोड़ना या लटका लटका करके नहीं सुखाना चाहिए, क्योंकि लटकाने से वस्त्रों का जो आकार होता है वह खराब हो जाता है। इसीलिए जो ऊनी और रेशमी वस्त्र होते हैं इनको कस करके निचोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि हल्के हाथों से दबा करके इनका पानी निकाल देना चाहिए और फिर इन्हें सुखाने के लिए किसी भी पेपर पर या फर्श को साफ़ करने के पश्चात उस पर सुखाना चाहिए, ताकि इनका जो आकार होता है वह बिगड़ता नहीं है। इसके अलावा जो सूती या लिनन वस्त्र होते हैं इनको तेज़ धूप में सुखा सकते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें थोड़ी मध्यम धूप में सुखाना चाहिए, ताकि इन कपड़ों के का जो रंग है वो ख़राब ना हो जाए। हमेशा ध्यान रखें कि जो रंगीन वस्त्र होते हैं उन्हें उल्टे करके सुखाने चाहिए, ताकि कपड़ों का रंग ख़राब नहीं होता है। कभी कभी आजकल वैसे जो वॉशिंग मशीन्स आती है वो भी ऑटोमेटिक आती है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो कपड़े होते हैं उसको पहले ही ड्राई करके निकाल लिया जाता है। तो कपड़ों को बहुत ही हल्की धूप या हल्की हवा दिखाने की ज़रूरत होती है, जिससे कि वे जल्दी ही सूख जाते हैं। अगला है कपड़ों को उचित प्रकार से इस्त्री करना या प्रॉपर प्रेसिंग एंड आयरनिंग। सभी कपड़े जो होते हैं वो ताप के द्वारा प्रभावी नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ कपड़ों के ऊपर तेज इस्त्री की ज़रूरत होती है, कुछ के ऊपर इस्त्री की ज़रूरत नहीं होती है। तो कपड़ों पर इस्त्री करने से उनकी जो सिलवटें सिकुड़ने होती है ना वह दूर हो जाती है और कपड़ा चमक, ताजगी और नवीनता के साथ अच्छा और सुंदर दिखने लग जाता है। इसलिए कपड़ों को इस्त्री करना भी आवश्यक होता है। जो रासायनिक रेशों से निर्मित वस्त्र होते हैं उन पर बहुत अधिक गर्म प्रेस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत तेज़ ताप होने की वजह से ये रेशे गल जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो ऊनी वस्त्र होते हैं उन पर भी बहुत गर्म इस्त्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे इनके जो रेशे होते हैं वे ख़राब हो जाते हैं और तेज़ ताप होने की वजह से वे जल जाते हैं। इसलिए कभी भी अगर ऐसे कपड़ों पर प्रेस करनी हो तो सदैव उसके ऊपर कोई भी मलमल का या पतला कपड़ा डालने के पश्चात उस पर हल्का हल्का दबाव डालते हुए प्रेस करनी चाहिए। जो रेशमी वस्त्र होते हैं उन पर भी बहुत गर्म प्रेस नहीं की जाती है, क्योंकि वे भी ज़्यादा ताप सहन नहीं कर पाते हैं। तो इस पर भी पतला सूती वस्त्र डाल करके ही प्रेस करनी चाहिए। जब हम कपड़ों को धुल देते हैं उसके पश्चात उसे अच्छे से सुखा करके आयरनिंग कर देते हैं, तो अब या तो कपड़ों को स्टोर किया जा सकता है और यदि आवश्यकता हो तो आप उसे पहन सकते हो या उसका प्रयोग कर सकते हो। तो पहले हम बात करेंगे हम कपड़ों को कैसे यूज़ करके कैसे ठीक रखेंगे, और उसके पश्चात हम बात करेंगे कि कपड़ों को हमें कैसे स्टोर प्रकार से वस्त्र का प्रयोग करना। वस्त्र का जो सौंदर्य है, ताजगी है, कार्य क्षमता है, इसी बात पर निर्भर करती है कि आप उसका किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं और किस प्रकार से उसका ध्यान रख रहे हैं। लापरवाही से यदि वस्त्र को रखा जाए, पहना जाए या कभी खोल करके रखा जाए तो उससे वो किसी भी वस्तु में या तीक्ष्ण तीखी चीज़ में फंस करके फट सकते हैं और इससे ख़राब हो जाते हैं। इस प्रकार से जो लंबे वस्त्र होते हैं उनको भी पहनते समय ध्यान रखना चाहिए कि वे कहीं पर अटक ना जाए और ख़राब ना हो जाए। जैसे बहुत ज़्यादा लंबे पेटीकोट या पैंट्स पहनने से या सलवार को पहनने से वे नीचे से घिसने लग जाती है और वे ख़राब होकर के फट जाती हैं। तो इस प्रकार से यदि कपड़ों का अनुचित ढंग से प्रयोग किया जाता है तो उनकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। इसलिए कपड़ों का वस्त्र का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। अगला है प्रयोग के पश्चात वस्त्र को उचित विधि से रखना, कि हम कपड़ों को इस्तेमाल करने के पश्चात किस प्रकार से उनको संचय करते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस बात पर भी वस्त्र की जो मजबूती, कार्यक्षमता और टिकाऊपन जो होता है वह निर्भर करता है। यदि उपयोग के पश्चात वस्त्र को यूं का यूं पलंग, कुर्सी या चटाई या ज़मीन पर पटक दिया जाता है तो उनकी क्रीज बिगड़ जाती है और वस्त्र की जो संरचना होती है वह भी ख़राब हो जाती है। तो आपको इस कपड़े को दोबारा धोना ही पड़ेगा और इस्त्री करनी पड़ेगी, तभी कपड़ा वापस से पहले जैसा अच्छा हो पाएगा। कई सारे परिधान होते हैं जैसे कि जो सीधे त्वचा के संपर्क में आते हैं तो उस पर पसीना, मैल लग जाता है, तो इनको तुरंत साफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें वस्त्र को गलाती हैं और वस्त्र की जो जीवंतता होती है उसे कम कर देती है। जो सूती साड़ी होती है इनको तह करने के बाद इनको किसी भी भारी वस्तु के नीचे रख देना चाहिए या फिर इनको सही से स्टोर करके रखना चाहिए, अर्थात इसे बेड के नीचे रखा जाता है या वापस पुनः प्रेस किया जाता है। जो रेशमी साड़ी होती है उसको हैंगर पर लटका करके जो खुली हवा या खुली जगह होती है वहाँ पर 2-3 घंटे के लिए रखना चाहिए, ताकि जो इनके ऊपर अच्छी धूप लग जाए, हवा लग जाए और पसीने का प्रभाव कम हो जाए। उसके पश्चात ही इसे अलमारी में रखना चाहिए। तो ये तो सारी चीज़ें थी कि कपड़ों को किस प्रकार से केयर किया जाता है। अब हम बात करेंगे स्टोरेज के बारे में। जो कपड़ों का स्टोरेज किया जाता है
उसमें हमें कपड़ों को बहुत ही सहेज करके रखना होता है। जैसे जो बहुत महंगे वस्त्र होते हैं, कभी कभार उपयोग में आने वाले वस्त्र होते हैं उनको, तो जैसे शादी विवाह, तीज त्योहार या उत्सवों पर पहनने वाले जो बनारसी, ब्रोकेड या जरी कोटे वाले कपड़े होते हैं वो बहुत ही कीमती, बहुमूल्य होते हैं। तो इनका बहुत सार संभाल करनी पड़ती है। इनका यदि अच्छे तरीके से स्टोरेज करके रखा जाए तो इन पर ना कीड़े लगते हैं, ना किसी प्रकार की कोई गंदगी आकर के सटती है। इनको बक्से, अटैची, अलमारी में किसी में भी या फिर कवर्स के अंदर पैक करके फिर रखना चाहिए। यदि इस प्रकार के जो कपड़ों को जब हम स्टोर करते हैं तो उसमें हमें कोई भी इंसेक्टिसाइड को रखना चाहिए, जैसे कि फिनाइल रखना चाहिए या फिर कोई भी ऐसे सामान रखना चाहिए, जैसे नीम की पत्तियां बिछाई जा सकती है, ओडोनिल रखी जा सकती है, जिससे कि जो कपड़ों में खुशबू भी बरकरार रहती है और उस पर कीड़े भी नहीं लगते हैं। कभी भी जो गंदे ऊनी वस्त्र होते हैं उनको संग्रह नहीं करना चाहिए, पहले इनको भली भांति साफ कर लेना चाहिए, उसके पश्चात ही इनका स्टोरेज करना चाहिए। इसके अलावा जो बनारसी, ब्रोकेड या इस प्रकार के तारों से जड़े हुए जो कपड़े होते हैं उनको डस्ट प्रूफ बैग में रखना चाहिए और इसमें कीड़े मारने वाली दवाई रखनी चाहिए, ताकि इसके ऊपर किसी भी प्रकार के कीड़े ना लगे। जब हम अलमारी के अंदर कपड़ों को संचय करते हैं ना, तो उससे पहले पूरे तरीके से अच्छे से देख लेना चाहिए कि कहीं से वस्त्र कटा फटा हुआ या ख़राब ना हो। यदि उसकी सीवन खुली हुई हो या बटन टूटे हुए तो उनको तुरंत ही उनकी मरम्मत कर देनी चाहिए और उसको सही प्रकार से स्टोर करके रखना चाहिए। जब हम अलमारी में, बॉक्स में या वार्डरोब में कपड़ों को जमा करके रखते हैं तो अच्छे तरीके से जमा करके रखना चाहिए, ताकि इससे समय और श्रम की बचत होती है और वो दिखने में भी अच्छे दिखते हैं। जो गंदे कपड़े होते हैं उनको स्वच्छ एवं साफ वस्त्रों के साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से वे दूसरे वस्त्रों को भी खराब कर देते हैं और जो पहना हुआ वस्त्र होता है उस पर पसीने एवं धूल मिट्टी लगी होती है जो दूसरे वस्त्रों को भी गंदा कर देती है। इसलिए साफ़ वस्त्र एक तरफ और गंदे वस्त्रों को वॉश करने के बाद, आयरनिंग करने के बाद ही उनको स्टोर करना चाहिए। इन पर दाग धब्बे हो गए, जैसे कोई कप वस्त्र है उसे पूरा वॉश नहीं करना है, लेकिन अगर किसी चीज़ का उस पर दाग लग गया है तो उसे तुरंत साफ़ करके सुखाना चाहिए और उसके पश्चात ही उसको स्टोर करके रखना चाहिए। इस प्रकार से जो वार्डरोब के अंदर जैसे शर्ट्स, पैंट्स, कोट, सूट, स्वेटर, पेटीकोट, ब्लाउज, स्कर्ट, कमीज, ये सारी चीज़ें होती है, इनको अलग अलग प्रकार से इनके अलग अलग निश्चित स्थान पर स्टोर करके रखना चाहिए। और जो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको टिश्यू पेपर में लपेटा जा सकता है, कुछ पेपर होते हैं जिन्हें पेपर में रैप किया जाता है, कुछ को पतले मलमल के कपड़ों के अंदर रैपिंग की जाती है, कुछ को जो बॉक्सेस के अंदर पैक किया जाता है, किसी को बास्केट्स में रख करके पैक किया जाता है। तो जिससे क्या होता है, कपड़े सही तरीके से स्टोर किए हुए भी रहते हैं और दूसरा, जब हमें आवश्यकता होती है हम उसी सामान को निकालें और उससे दूसरे वस्त्र को हानि नहीं पहुंचती है, उनकी संरचना नहीं बिगड़ती है। जब हम कपड़ों का परिरक्षण करते हैं तो उस समय ध्यान रखने के योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें, जो ऊनी और रेशमी वस्त्र होते हैं जिनको रोज नहीं धुलवाया जा सकता है, उनको कोमल ब्रश से झाड़ करके रखना चाहिए और अगर उनके अंदर कोई पॉकेट में कोई सामान भरा हुआ है तो उसको भी निकाल लेना चाहिए। जो प्रयोग किए हुए वस्त्र होते हैं उनको सीधे अलमारी या बॉक्स में नहीं डाल करके रखना चाहिए, क्योंकि इससे वे कपड़े खराब हो जाते हैं। उनको धूप दिखानी चाहिए ताकि पसीने का, सप्पी का प्रभाव नष्ट हो जाए। वर्ष में कम से कम 2-3 बार जो बॉक्स, अलमारी, वार्डरोब, अटैचीज़ होती हैं उनको सफाई करनी चाहिए और साथ ही अगर ये कहीं से टूटे फूटे हुए या ख़राब हो रहे हैं तो इनको भी प्रॉपर रिपेयर करके पेंट कर देना चाहिए और उसके बाद ही कपड़ों को इसमें स्टोर करना चाहिए। साफ़ सुथरे, स्वच्छ तथा ठीक प्रकार से सुखाया हुआ या नमी रहित वस्त्र होते हैं उन्हीं का स्टोरेज करना चाहिए। धुलने योग्य वस्त्रों को गंदा होने के बाद शीघ्रता से धुलाई करके रखना चाहिए और अधिक गंदे वस्त्र होते हैं उनको अलग तरीके से वॉश करना चाहिए और अगर उन्हें रगड़ने की ज़रूरत हो तो थोड़ा सा उन्हें गला करके रखना चाहिए, ताकि जिसकी वजह से वे वस्त्र जल्दी से साफ़ हो जाते हैं। ऊनी रोएदार वस्त्र जो होते हैं उनको अखबार में पलेट करके रखना चाहिए ताकि उसके ऊपर मोथ ना लगे या कीड़े ना लगे। आजकल तो मार्केट में बहुत सारे इस प्रकार के जो इंसेक्टिसाइड्स आते हैं जिनका भी हम यूज़ कर सकते हैं। कोट, शर्ट, कमीज़ आदि को लटकाते समय इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो जो हैंगर के ऊपर सही प्रकार से जमे हुए हों। वस्त्र का संरक्षण एवं संचय नमी युक्त स्थानों पर नहीं करना चाहिए, अर्थात जहाँ पे मॉइस्चर हो ऐसी जगह पे स्टोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे में फफूंदी जो होती है वो कपड़ों पर अगर लग जाती है और कपड़ों को गला देती है।
उन्हीं वस्त्रों को संग्रह से पूर्व पॉलीथीन के बैग में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करके रखना चाहिए, जैसे डीडीटी और पैराडाइक्लोरोबेंजीन। जो प्रतिकारक पदार्थ होते हैं उनका प्रयोग से भी कीड़े नहीं आते पास में, जैसे तंबाकू है, सूखी नीम की पत्तियां, देवदार वृक्ष की छाल, कपूर, फिनाइल की गोलियां, नैफ्थलीन की टिकिया, इन सब का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो अच्छे साफ़ सुथरे वस्त्र होते हैं उनको जो गंदे वस्त्रों के साथ कभी भी स्टोर नहीं करना चाहिए। इस प्रकार ये कुछ छोटे मोटी सी बातें थी, जब हम कपड़ों को स्टोर करते हैं तब हमें उनके बारे में ध्यान रखना चाहिए होता है। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।